बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में दो चीज़ें आती हैं, इंग्लिश एसे और इंग्लिश पैसी एंड कंपोजिशन। इसके ऊपर हम इसका जो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दिया गया है वो भी आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। हमने चूँकि ये वीडियो स्पेसिफिकली सिलेबस के लिए बनाई है तो हम इसका सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं डिटेल भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश ऐसे की। इंग्लिश ऐसे जो है वो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है कि एफपीएससी ने 100 मार्क्स का ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे के लिए कोई ख़ास सिलेबस नहीं होता, जस्ट उसके लिए आपकी स्किल्स सही होती हैं। एक ब्रॉडर टर्म है ऐसे कहीं से भी आ सकता है, वर्ल्ड लेवल का भी आ सकता है, और ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो इकोनॉमी को या वर्ल्ड लेवल को, वो ज़्यादातर कंट्री को ही फोकस किया जाता है। लेकिन ऐसे आ सकता है, किसी तरह का भी आ सकता है, उसमें आपने राइट करना होता है, कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में आपने उसको राइट करना होता है। उसका बाकायदा तौर पे इंट्रोडक्शन देना होता है आपने, उसके साथ आपने उसका जो है वो बॉडी सेटअप बनाना होता है, उसके अलावा उसकी जो आपने कंक्लूजन, ये 3 मेन पॉइंट है जिसमें थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में आती है, वो भी देनी होती है। तो हम सिर्फ सिलेबस के हवाले से बात करेंगे कि क्या सिलेबस होता है। तो चलें देखते हैं कि जो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर दिए गए उनकी डिमांड है वो क्या है कि इसमें कैंडिडेट की आर्टिकुलेशन को चेक किया जाता है। आर्टिकुलेशन मीन क्लैरिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सक्सेसिव नोट्स। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपको क्लियर होना चाहिए, आप अच्छी तरह से जो लिख रहे हैं आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके अलावा एग्जामिनर को भी माइंड में रखें, वो भी इंसान है, कोई इतनी ज़्यादा फ्लावरी वर्ड्स और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आप टू द पॉइंट लिखें, क्लियर लिखें, साफ़ सुथरा लिखें, ताकि पढ़ने वाला भी वो अंडरस्टैंड कर ले और उसको भी उस आइडिया की जो आप बताना चाह रहे हैं समझ आ जाए। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त जो है चीज़ है। अगर आप एक्सप्रेशन अच्छा है, आप एक चीज़ को देखते हैं, उसको आप वर्ड्स की फॉर्म में अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ऐसे राइटर हैं, आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो एफपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को आपने वर्ड्स की फॉर्म में टेक्निकली जो है ना एलेबोरेट करना होता है। ये 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कैंडिडेट आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं जो टेक्निक्स होती हैं ऐसे राइट करने के लिए, उनमें सबसे पहली जो टिप है, यहाँ पे मैं टिप दे के आगे चला जाऊँगा, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप गूगल कर सकते हैं इसको, आप नेट पे जाके सर्च करें स्ट्रक्चर क्या होता है, काफ़ी सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी होती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को आपने वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक मुसलसल स्ट्रगल का, मुसलसल मेहनत का नाम है। अगर आप रोज़ाना किसी न किसी चीज़ के ऊपर रोज़ाना कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आउटलाइन ऐसे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आगे एक सैम्पल के तौर पे आउटलाइन और ऐसे का पेपर भी दूंगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। ये तो इंग्लिश की जितने भी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी उसके हवाले से आप उतना ज़्यादा अच्छा ऐसे राइट कर सकें। ये तो था इंग्लिश ऐसे का सिलेबस। हम सैम्पल के तौर पे कुछ पेपर और कुछ ऐसे के बारे में मज़ीद आगे देखते हैं। तो हाँ, ये देखते हैं कि ये ऐसे राइटिंग के लिए जो है ना मेन ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर होता है, वो है इंग्लिश पैसी एंड कंपोजिशन का। सबसे पहली बात जो है कि ये भी 100 मार्क्स का होता है। इक्वल टाइम होता है, 3 आवर्स में जो है ना आपने पेपर सॉल्व करना होता है। उसमें भी इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के आपने बिल्कुल साथ अटैच रहना है, इसको तावीज़ बना के अपने पास रखना है। हर वक्त इसके साथ जो सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं वो आपने करते रहना है, तभी आप आगे जाके अच्छी तरह से CSS को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या सिलेबस दिया हुआ है, इसमें बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला जो पार्ट है 20 मार्क्स का, इसमें आता है इसका पेपर जो है ना, इसका स्टाइल मैं पहले आपको बता दूं कि 100 नंबर का है, जिसमें 20 MCQs होते हैं, 20 नंबर के MCQs होते हैं। MCQs में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, स्पेलिंग्स, डिफरेंट चीज़ें पूछी होती हैं। ग्रामेटिकल एरर्स दिए होते हैं, मिस्टेक्स दी होती हैं, आपने करेक्ट जो इसमें से फाइंड करके लिखना है।
प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, सैम्पल के तौर पे मैंने यहाँ की वीडियो में शेयर किया हुआ है, जो है ना उसको उसकी प्रेसी बनानी होती है। 5 नंबर प्रेसी में 5 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं टाइटल के, और 15 मार्क्स जो हैं आपकी प्रेसी के होते हैं। आगे देखते हैं जी, सेकंड नंबर पे आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 20 मार्क्स की होती है। उसमें आपने एक पैराग्राफ दिया होता है, रीड करना है, केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज़ रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल। तो उसमें से आपने जो क्वेश्चन होते हैं वो इक्वली मार्क्स के होते हैं, उनके मार्क्स बराबर होते हैं, 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, तो उनके आपने आंसर फाइंड करके आपने लिखने होते हैं। उसका आंसर को वो कैसे लिखना है वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट है ग्रामर एंड वोकेबुलरी, 20 मार्क्स की होती है। करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, टेंस का बाकायदा तौर पे करेक्ट इस्तेमाल, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, पंक्चुएशंस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 हर चीज़ से इसको गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटेंस करेक्शन, 10 मार्क्स की होती है। सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें उनमें एरर्स जो होते हैं हिडन होते हैं, आपने फाइंड करने हैं और उसको करेक्ट करना होता है। ये नहीं होता कि कोई सीधा सेंटेंस सही दे दिया जाए, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि उसमें एरर नहीं है बल्कि उसमें एरर होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, a random list of 20 words of moderate standard, neither very easy nor utterly unfamiliar, shall be given to be grouped by the candidate in pairs of those having similar or opposite meaning as may be clearly directed in the questions. Grouping of words ये भी 10 मार्क्स की होती है। तो नेक्स्ट जो है वो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, तो 10 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड। तो फिर मज़ीद एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमने बात की है वो प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स, ग्रामर एंड वोकेबुलरी 20 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, वो है एंड पे एट लास्ट ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है, 10 मार्क्स की उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। डिफ़िकल्ट पैराग्राफ होता है, किसी अखबार में से दिया जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो उसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो यूँ मिला के आपके 20 मार्क्स MCQs के और बाकी 80 मार्क्स मिला के 100 मार्क्स बन जाते हैं। उसमें ये एग्जाम्पल पेपर मैंने शेयर किया हुआ है कि प्रेसी का 20 मार्क्स का है, ये प्रेसी आई हुई है। उसमें नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो 20 मार्क्स का पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इक्वली 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग्स, इनमें से 8 दिए हुए हैं, इनमें से 5 आपने करेक्ट करके उनको राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी पार्ट 2 पार्ट हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट विद नेसेसरी, इसको जो है ना पंक्चुएट करना है, इसमें पंक्चुएशन आ जाएगी। बी ऑप्शन में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ओनली आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, उसमें आपने प्रपोजिशन लगा के आपने लिखना है और सिर्फ 5 मार्क्स की ये आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ ओनली 5 ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग्स, तो 8 दिए हुए हैं, इनमें से आपने 5 करने हैं। नेक्स्ट जो मैंने ये साथ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, ये मैंने इसलिए शेयर किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि इसको क्लियर हो जाए। ये है कि जो पार्ट MCQs के लिए 30 मिनट्स होते हैं और बाकी रिमेनिंग टाइम जो होता है वो बाकी कॉम्प्रिहेंसिव के लिए होता है। पार्ट 1 में MCQs होते हैं, पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एट द एंड जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, तो ये एक पैराग्राफ ये होता है जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। ये हमारा सिलेबस हो गया। अब CSS की तैयारी के लिए, इंग्लिश की खासकर तैयारी के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जो FPS की वेबसाइट पे दी हुई हैं। इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, रेमंड मर्फी की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, अच्छा राइटर है रेमंड मर्फी। अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूज़, आपको ये बुक भी नेट से मिल जाएगी। द लिटिल ब्राउन हैंडबुक है, द यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर है, राइट बेटर स्पीक बेटर, बड़ी अच्छी किताब है। मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन, ये भी बुक अच्छी हेल्पफुल है CSS की तैयारी के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है अब आएगी वो भी सिलेबस के ऊपर होगी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस, और उसका जो है ना वो भी पेपर 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 में जनरल साइंस होती है और पार्ट 2 में जनरल एबिलिटी होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।